तो शुरू करें क्या? करते हैं। क्या है कि टीचर वाइफ माँ की तरह स्नेह करने वाली, गुरु जैसा शिक्षा देने वाली, रम्मा के जैसा प्यार करने वाली को ही तो बोलते हैं ना। इसीलिए विद्यार्थियों को विद्या सिखाते हुए, पति को सारा सुख देते हुए अपनी जिंदगी जिए, जिसे देखकर सारे लोग कहें, अरे कैसे विचित्र लोग हैं ये लोग। यही मेरी ख्वाहिश है। ये लो, शुरुआत करो। देखो स्टूडेंट हस्बैंड, अभी मैं जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ सवाल करूंगी, आप उनके जवाब देना। पूछे टीचर वाइफ। पुरुष बाल क्यों नहीं बढ़ाते और स्त्रियां बाल क्यों बढ़ाती हैं और चोटी क्यों बनाती हैं? वेरी सिंपल, इतना नहीं मालूम? बाल छोटे होंगे तो गजरा कहाँ लगाएंगी वो? यू आर रॉन्ग। ये एक हिंदू नारी की परंपरा है। अब तुम ये बताओ कि सब लोग शादी में सिर पर सेहरा क्यों बांधते हैं? वेरी सिंपल, इतना भी नहीं मालूम? सिर पर अक्षत डालते ही पल्लू फिसल कर न गिर जाए इसलिए। अगेन यू आर रॉन्ग। अरे बाप रे! क्योंकि सेहरा शुभ माना जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, सद्दाम हुसैन कौन है? सद्दाम हुसैन वो एक आतंकवादी मैन है। घंटी बज गई। अब मैं स्टूडेंट नहीं, तुम्हारा पति हूँ। अरे छोड़ो भी। क्या? क्या बोलूं, तेरी तकदीर कितनी अच्छी है। हमें तो सवाल जल्दी पूछकर हाथ भी चलाओ। पसंद नहीं किया और तुझसे कुछ पूछे बगैर ही शादी के लिए राजी हो गए। अभी नहीं पूछा बेटी, सुहाग रात के वक्त ऐसा वैसा सवाल पूछेगा तो आड़े तेरे जवाब मत देना, अपसेट हो जाएगा। पति को फर्स्ट नाइट अपसेट कर दोगी तो लाइफ पूरी अपसेट रहेगी बेटा। अरे यहाँ क्यों खड़ी? अंदर चलो। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा करने के लिए किसने कहा? हाँ? मुझसे शादी करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी, पति पत्नी के रिश्ते में त्याग का मोल तोल नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में एक उदाहरण है, अ स्मॉल की ओपन द बिग डोर। मतलब एक छोटी सी चाबी से एक बड़ा सा ताला खुल सकता है। मतलब ऐसे ही एक स्त्री के लिए पुरुष होता है, एक पुरुष के लिए स्त्री होती है। सो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। हाँ। डू यू फॉलो मी? हाँ? गुड, आ जाओ बैठो बैठ जाओ। हाँ गुड। अरे ये क्या है? यहाँ क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो। आओ ना। देखो स्वाति, दुनिया में 3 लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। पहला, ये क्या है? इतनी कमजोर हो, एक ही धक्के से गिर गई तो आगे क्या होगा? ठीक है। सबसे पहले प्यार करता हूँ जन्म देने वाले माता पिता से। दूसरा, वो जो दीवार पर बैठी है ना, नानी माँ, मेरी ग्रैंड मदर। तीसरी, जिसे मंगलसूत्र बांधा है, यानी तुम। वैसे मेल्टन ने दाम्पत्य के बारे में क्या बोला है पता है तुम्हें? खैर छोड़ो, तुम क्या जानो। वो देखो किताबें रखी है ना, उसमें से मेल्टन पैराडाइज लॉस्ट करके एक मोटी पुस्तक रखी है, वो ले आओ। उसके अंदर पति पत्नी के अनुराग के बारे में अद्भुत वर्णन किया है मेल्टन ने। वैसे ही जब दुख आता है तो ये क्या ले आई मेरी माँ? ये क्या ले आई तुम? मेल्टन पैराडाइज की बुक लाने को कहा तो महाभारत उठा लाई तुम। आप ही ने तो कहा था कि मोटी किताब ले आओ। उन किताबों में सबसे मोटी किताब यही थी। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? बताओ ना डार्लिंग, कहाँ तक की है? ये क्या है? उंगलियां क्यों दिखा रही हो? 5 तक। 5? हाँ जी, हर साल मुझे पास करवा के 5वीं क्लास में बिठाती थी। फिर जब नई टीचर आई तो उसने मुझे 3री क्लास में भेज दिया। फिर मैं पीछे चली गई। फिर 3 से 4 पे आई और 4 से 5वीं कक्षा में आ गई। तो इससे पहले जब मैंने डू यू फॉलो मी बोला तो तुमने सिर क्यों हिलाया? आपने सिर हिलाया ना, तो मैंने भी अपना सिर हिला दिया। नानी माँ। सुनिए जी, आप ऑपसेट हो गए हैं क्या? क्या बोला? मैंने कहा आप ऑपसेट हो गए हैं क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं जी, सुहाग रात के दिन पति अगर किसी भी कारण ऑपसेट हो जाए ना, तो सारी जिंदगी वो ऑपसेट ही रहेंगे। ऐसा हमारी हॉस्टल की माँ ने बोला। ऑफसेट नहीं मेरी माँ, अपसेट। क्या है? वही जो आप बोल रहे हैं। इसका मतलब ये पढ़ाई के विषय में। ठीक है, पढ़ाई बाद में। दूसरी बात करते हैं, खाना बनाना आता है तुमको? हाँ? सीधा सा सवाल पूछा है, खाना बनाना आता है तुमको? फिर से सिर हिलाना शुरू कर दिया। खाना बनाना आता हो तो ऐसे करो,
नहीं बनाना आता हो तो ऐसे करो। अरे अरे, ये क्या बेटी, शुभ शादी करने जा रही हो और आंखों में पानी भर लिया। ऐसी बात नहीं है, हमारे हॉस्टल में किसी को भी खाना बनाना नहीं आता है। उठने से पहले ही खाना तैयार रहता था, तो मैं खाना नहीं बना पाती। अगर उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये बना कर दो, वो बना कर दो, तब तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। फिर पागलों जैसी बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो भी तो कुछ नहीं आता है ऐसा मत बोलना, सब कुछ आता है कहना। अरे अरे अरे, झूठ बोलना तो गलत बात है। कोई गलत बात नहीं। देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, सुहाग रात के वक्त मुझे ये मालूम नहीं वो मालूम नहीं करके अपसेट मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी अपसेट रहोगी। क्या सोच रही हो? हाँ हाँ, मैं खाना बना तुम लेती हूँ। सच बोल रही हो ना? हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, वेजिटेरियन से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वेजिटेरियन में स्पेशल डिश बनाओगे तो मैं बहुत इंटरेस्ट से खाऊंगा। अभी नॉन वेजिटेरियन में चिकन, मटन, मच्छी, तीतर, कबूतर, खरगोश का गोश्त, बतख का गोश्त, कछुआ और झींगा। देखो, सुहाग रात के दिन पति से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगर एक ही प्रश्न बार बार पूछे तो टक से लाइट बंद कर देना। अंधेरा होते ही पुरुष का मन बदल जाता है। वेजिटेबल कुरमा, वेजिटेबल मर्चरी, वेजिटेबल कोफ्ता, वेजिटेबल चाउ, वेजिटेबल स्वीट एंड सूप, वेजिटेबल। अरे ये क्या है? लाइट क्यों बंद कर दी? पहली रात में ही इतनी सारी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? सो जाइए ना। हाँ, कोई बात नहीं, बाकी सारे विषय में तो जीरो हो, लेकिन इस विषय में ओके 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 सुनिए ओके। जी, कितने बजे उठाऊं बताइए? अभी तो सोया भी नहीं और उठने की बात कर रही हो। बताइए ना कितने बजे उठाऊं? 9 बजे का कॉलेज है, 6 बजे उठकर तुम्हें रेडी हो जाना है। तो टिफिन के लिए क्या बनाऊं? सुबह डिसाइड कर लेंगे ना। नहीं नहीं, आप अभी बताइए कि मैं क्या बनाऊं। सेमिया उपमा। अच्छा, आप स्नान करके टिफिन खाओगे या टिफिन खा के स्नान करोगे? टिफिन करके स्नान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप जो करना है शुरू कर देंगे। आ जाओ अभी तो। नानी माँ, ऐसे घूर के क्या देख रही हो? अपनी आंखें बंद करो ना। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, क्या बात है बहू? भाभी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। हमारी वो है ना, वो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। ये सुनने के बाद वो ज्यादा ही अपसेट हो गए। हाँ, फिर तुमने क्या किया? हाँ, फिर तो मैंने यहाँ वहाँ की बात करके बात को वहीं पर संभाल लिया। बहुत अच्छा किया तुमने। खाना बनाना आता है क्या, ये पूछ रहे थे। अगर मैं बोलती कि नहीं आता तो वो शायद फिर से अपसेट हो जाते, इसीलिए फौरन मैंने उनसे झूठ बोल दिया। अब क्या होगा पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह मुझे उठाकर वो कुछ मांग रहे थे, क्या था? हाँ, एस्केफे कॉफी। एस्केफे नहीं, नेस्कैफे। हाँ, वही जो आप बोल रही हैं। फिर वो पकोड़े भी मांग रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। डरने की कोई बात नहीं है बहू, उन्हें जो कुछ भी चाहिए तुम पूछ लेना। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, तुम दे आना। एस्केफे कॉफी। हाँ? अच्छा है, सोच रहा था कि दाल चावल भी बना पाती हो कि नहीं, बट कॉफी सुपर सुपर। बाकी चीजें भी तैयार हो गए? हाँ, तैयार हो रहा है। हाँ, तैयार हो रहा है। वो कैसे? आपके स्नान करने तक तैयार हो जाएगा, मेरा मतलब ये था। ओके, तैयार रखो, तैयार रखो। कम ऑन। ये लो बहू, दे करो। बहुत बड़ी आफत से बचा लिया आपने, थैंक्स। टैंक्स नहीं, थैंक्स। हाँ, वही जो आप कह रही हैं। क्या हुआ जी? अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं है? अरे भाभी जी, अरे सुनिए भाभी जी। आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है? आपके पतिदेव, वही सिंगलपुरी शर्मा जी, मुझे सुनाते रहते थे कि उनकी पत्नी जैसा सेवई उपमा कोई नहीं बना सकता, लेकिन आज देख लीजिए आप। शर्मा जी से बोल दीजिए कि मेरी पत्नी आपसे भी अच्छा बनाती है। मुझे भी भेज दिया था। हाँ? भेज दिया था? खाया ना, बहुत अच्छा हाँ? बना था। ओहो, भेज दिया था। आई लाइक इट, आई लाइक यू वेरी मच। आगे से तुम जो भी खाना बनाना उनके पास भेजना और उनकी तारीफ पाना। ओहो, आई एम वेरी लकी पर्सन, वेरी लकी पर्सन।